जो है वो विभिन्न आयामों में काम कर रहा है। समाज के विभिन्न जो वर्ग हैं, विभिन्न जो आवश्यकताएं उसकी पूर्ति कर रहा है, चाहे वो वृक्षारोपण हो, पक्षियों का हो, गरीब बच्चों महिलाओं का हो। इन विभिन्न आयामों में काम करना अपने आप में भी एक सौभाग्य की बात है। और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी आयाम में कोई फाउंडेशन काम करता है। इसके लिए मैं सभी फाउंडेशन के अधिकारियों को, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसी प्रकार से अभी जो देखा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं अर्पण फाउंडेशन को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हेलमेट वितरण का प्रोग्राम भी रखिए और उस पर अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाइए, ताकि एक नया आयाम आपके इस फाउंडेशन में जुड़ जाए। मैं सभी नागरिकों से, बच्चों से आग्रह करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक रूल्स का बहुत पालना करें, क्योंकि अभी जितनी हार्ट अटैक से या कैंसर से इतनी मृत्यु नहीं हो रही, उससे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है। तो मेहरबानी करके जब भी आप निकलें, बाइक पे निकलें, हेलमेट डाल के निकलें, रोड पे निकलें तो ध्यान से निकलें। यदि आप फोर व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रॉपर यूज़ करें, स्पीड का पूरा ध्यान रखें। हमने लेन ड्राइविंग के बारे में भी हमने बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखे हैं। एक ये जो मोटरसाइकिल जो मेन उस पर चलती है, तो मेरा आग्रह है जब तक आवश्यकता नहीं हो, जब तक आप मोइन रोड नहीं पकड़े, आप ये साइड में बना हुआ है रोड, सर्विस लाइन जो बना हुआ है उसमें चलने की कोशिश करें, ताकि दुर्घटनाएं कम से कम हो। और जब से हमने लेन ड्राइव चालू किया है, तब से दुर्घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। विशेष रूप से मैं बच्चों से जो है, जब आपकी उम्र नहीं है 18 साल, तब आप इसको यूज नहीं करें, बाइक्स नहीं दें। पेरेंट्स भी जो है बाइक्स नहीं दें, और यदि जा रहे हैं तो बच्चों को समझें, खुद भी समझें कि हेलमेट का प्रयोग करें। और एक जो प्रवृत्ति चल रही है वो नशे की प्रवृत्ति चल रही है, तो नशे के भी ऊपर राजस्थान सरकार, भारत सरकार और राजस्थान पुलिस बहुत ज़्यादा काम कर रही है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि नशे का जो है प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि अपना जिला है वो काफ़ी इससे प्रभावित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पेरेंट्स से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान रखें। हमें शक नहीं करना, लेकिन अपने बच्चों को ध्यान रखना है। और मैं बच्चों से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप किसी दुष्प्रवृत्ति में फंस गए हैं तो फिर प्लीज़ अपने टीचर से और अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करिए कोई भी बात। पेरेंट्स और टीचर वो शक्ति है जो आपके मुश्किल से मुश्किल हालात से आपको बाहर निकाल सकते हैं और आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो काम कोई नहीं कर सकता और आपके टीचर से कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल फेथ रखिए, उनको पूरी बात विश्वास लेकर बात करिए। पेरेंट्स से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को फ्रेंडली माहौल दें, उनकी पूरी बात सुनें, और जो बनना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनको करने दें। और इस्लाम की उससे शुरुआत होती है। तो बच्चों की जब भी आप कोई भी आदमी आपको ऑफर करे इस प्रकार की चीज़ों को, तो आप पहले उसमें ही मना कर दें, तो आप इस प्रकार की चीज़ों से बच जाएंगे। उस प्रकार की चीज़ें आपके शरीर को खराब करती हैं और आप देश के नागरिक हो, 60-70 साल जो है देश आपके ऊपर टिका हुआ है। आगे आपको ही देश को चलाना है, तो इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं उनको छोड़िए, आगे बढ़िए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस प्रकार की गतिविधि से दूर रहेंगे। छोटी उम्र है आपकी, जब तक बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसको यूज मत करिए। साइबर फ्रॉड्स पेरेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और साइबर फ्रॉड्स होने के दो ही कारण हैं, या तो आपकी लालच है या आपकी अज्ञानता है। लालच में कोई भी आप बोले सर आपकी लॉटरी निकली है, आपके खाते में ₹1 ट्रांसफर कर दें। एक चीज आप मान के चलिए कि दुनिया में कोई भी चीज जो है वो फ्री नहीं मिलती है। तो जब फ्री नहीं मिलती है तो वो आपको आदमी क्यों देगा, लॉटरी में कैसे क्यों लगाएगा, इस प्रकार की बात क्यों करेगा। तो इस प्रकार की चीजें आप बचिए इन चीजों से। और दूसरा है अज्ञानता। भाई आपको यदि मान लो कोई कॉल आ रहा है जिसका आप नंबर नहीं जानते हो, उठाइए मत उसको। सबसे बड़ा प्रिकॉशन है, इससे बड़ा प्रिकॉशन कोई हो नहीं सकता। जिस आदमी को आप जानते नहीं, जिस कॉल के बारे में आप जानते हैं, उसको मत उठाइए। और गलती से आपने उठा भी लिया तो दोबारा नेट मत करिए, उसको ब्लॉक कर दीजिए। तो इस प्रकार से साइबर फ्रॉड से आप बच सकते हैं, बच्चे बच सकते हैं, पेरेंट्स भी बच सकते हैं। अभी
बहुत ज़्यादा पैसा जो है साइबर फ्रॉड में जा रहा है। साइबर फ्रॉड से और भी कई रूप हैं जो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित है वो इकोनॉमिक ऑफेंस है, पैसे खाते से ट्रांसफर हो जाना। यह वैसी बात है, वो यदि आप लालच नहीं करेंगे और पूरी जानकारी रखेंगे, ज्ञानतावश को काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप इस साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे। नागरिकगण है, हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि आने वाली पीढ़ी को पानी के संदर्भ में जूझने पर मजबूर न करें और पानी का संरक्षण प्रतिशत करें। कुटुंब, जो सर ने बताया, कुटुंब व्यवस्था हमारे संस्कारों में, हमारे देश के अंदर जो बाहर से आक्रांत आए पिछले 1 साल से, पिछले 300 साल से सन 47 तक अंग्रेजों का शासन रहा, वो सब चीज तोड़ पाए, लेकिन वो एक चीज नहीं तोड़ पाए, हमारी कुटुंब व्यवस्था, और वही उनका सबसे बड़ा फेलियर था। कुटुंब व्यवस्था बहुत बड़ी व्यवस्था है और ये सिर्फ हमारे देश में देखने को मिलती है, और इसका संरक्षण करें, इसको बढ़ाएं, इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम होते हैं। बाकी आजकल जो चेंज हो रही है, इसका संरक्षण इसके लिए हमें ही अभी से तैयार होना होगा, वरना इसमें बहुत ही नेगेटिव, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है। तो बच्चों से यही मेरा तो आग्रह है, लगातार अपने जीवन में रखें और पशु पक्षियों वृक्षों का अपने हित में संरक्षण करें, खासतौर से छोटे बच्चों और बच्चों के लिए। कि बच्चियां और बच्चे जो एंड्रॉयड फोन है उसका इस्तेमाल किसी संरक्षण में करें, अपने गुरुओं के संरक्षण में या अपने पेरेंट्स के संरक्षण में ही उसका इस्तेमाल करें, उसका ज़्यादा कम से कम जितना इस्तेमाल करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। एक भी बहुत बड़ा सहारा होता है कि उनके लिए पीने का पानी रखा जाए और उनकी घर की व्यवस्था की जाए, तो ये काम बहुत ही सराहनीय है और मैं खुद इस से जुड़ना चाहूँगी। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे वैसे के काम सीओ साहब और एडिशनल सी साहब ने काफ़ी कुछ कहा बच्चों को समझाने के लिए, और मैं स्पेशली बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि अभी जो मेरे सामने एक ज्वलंत मुद्दा है, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे समाज के लिए बनी हुई है, वो नशाखोरी है। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस नशे में